पाकिस्तान गधों का मुल्क है, एक से बढ़कर एक गधे पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान की आवाम ये दावा कर रही है। वो ये दावा है कि पाकिस्तान में गधों की भरमार है और ये आबादी कई मुल्कों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी अपनी पहचान गधे से क्यों जोड़ रहे हैं? तो उसकी वजह है पाकिस्तानी गधों की डिमांड, खासकर चीन में, क्योंकि चीन में गधों का मांस तो खाया ही जाता है, साथ ही साथ गधों का इस्तेमाल जवान रहने के लिए किया जाता है। तो क्या यही है जिनपिंग की जवानी का राज, जिसके चलते डंकी डीलर बने हैं शहबाज? देखिए एक रिपोर्ट। घोड़े बेचकर सोते हुए मुहावरा तो आपने सुना होगा, मगर पाकिस्तान तो गधे बेचकर अपना पेट भर रहा है, रोटी बोटी जुटा रहा है, कर्जा उतार रहा है और फिर गधे की तरह ही कहीं भी सो जा रहा है। शहबाज ने एक बार फिर अपने मुल्क को शर्मिंदा किया। खैर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शर्म और हया से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। मगर इस दफा तो मामला उससे भी ऊपर जा चुका है, क्योंकि अपने मुल्क की गरीबी को मिटाने के लिए, अपनी आवाम का पेट भरने के लिए शहबाज सरकार धड़ल्ले से गधे बेच रही है, वो भी लाखों की तादाद में, अपने आका चीन को। बस इसी ख्वाब को पूरा करने में शहबाज सरकार पूरी शिद्दत से जुट गई। लाहौर से कराची तक, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान तक, पाकिस्तान में जितने भी गधे मौजूद हैं, उनकी निशानदेही की गई। सर्वे के जरिए एक एक गधे को तलाशा गया, ताकि पाकिस्तानी गधों को सीधा चीन भेजा जा सके, क्योंकि चीन में गधों की भारी डिमांड है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल गधे की खाल से जिलेटिन यानी गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। इस पदार्थ को चीन की भाषा में ईजियाओ भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन में स्किन से जुड़ी दवा बनाने में होता है। वहीं जिलेटिन के जरिए यौन शक्ति बढ़ाने की दवाइयां बनती हैं। इम्यून बूस्टर दवाओं में भी ईजियाओ का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने आका जिनपिंग को जवान रखने के लिए, चीनी नागरिकों की मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए शहबाज सरेआम गधों के दलाल बन गए, ताकि पहले पाकिस्तानी गधों की खाल उधेड़ी जाए और फिर उस खाल से गधर्भ शक्ति मतलब ताकत को बढ़ाने की दवा बनाई जाए। तभी तो चीन की आबादी बढ़ेगी और ड्रैगन कंट्री शक्तिशाली बनेगी। इतना ही नहीं, चीन में पाकिस्तानी गधे की खाल और चर्बी से डंकी परफ्यूम बनेगा। चेहरे को चमकाने के लिए डंकी स्किन केयर, डंकी फेस वॉश बनेगा और चीनियों में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए डंकी एनर्जी कैप्सूल भी बनेंगे। सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया, तभी तो शहबाज शरीफ सरेआम पाकिस्तानी गधों का कत्लेआम कराने पर उतारू है। जबकि दावा किया जाता है कि इस्लाम में गधों को काटना, उनका गोश्त बेचना हराम है। लेकिन शहबाज को इससे क्या मतलब? वो सीना चौड़ा करके पाकिस्तानी गधों का संहार कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान से गरीबी का नामो निशान मिटा सके, पाकिस्तान के खजाने में इतना पैसा भर सके जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी भाईजान ना कर सके। बस शहबाज के इसी गधा कांड से पाकिस्तानी आवाम शर्मसार है। शहबाज की इस गधा नीति से ना माफ कीजिए, कूटनीति से पाकिस्तानी आवाम तो छाती पीट रही है, शहबाज सरकार को जमकर कोस रही है। लेकिन शहबाज एंड कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला सीधे हाईकमान यानी जिनपिंग से जुड़ा है, जिनपिंग के मुल्क से जुड़ा है। ऐसे में पाकिस्तानी गधे जबा हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में गधों की तादाद कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा है। जी हां, पाकिस्तानी एजेंसी के एक सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में गधों की कुल तादाद करीब 60 लाख है। गधों की आबादी में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लिहाजा पाकिस्तान हर साल गधों को चीन में निर्यात करता है, क्योंकि चीन में गधों के मांस, खाल और हड्डियों का इस्तेमाल होता है। हाल ही में पाकिस्तान ने ग्वादर में बड़ा स्लॉटर हाउस खोला है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गधे काटे जाएंगे और फिर गधों का मांस, खाल सब निर्यात किया जाएगा। सिर्फ चीन पाकिस्तान से हर साल
2 लाख से भी ज्यादा गधे मंगवाएगा। यानी अब दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की पहचान गधा होगा। बस यही बात पाकिस्तानी मुसलमानों को कटोच रही है। अरे हिंदुस्तान से कहां बराबरी कर रहे हो भाईजान? पहले अपनी औकात देखें, अपने हालात देखें और उससे भी पहले अपनी फितरत को बदलो, नहीं तो गधा बेचकर ही पेट पालना पड़ेगा, कर्जा उतारना पड़ेगा। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੇ। बताइए, जिस पर जिनपिंग की ताकत बढ़ाने का जिम्मा हो वही थक कर सो रहा है। अरे भाई पाकिस्तान में हो, जल्दी से फरार हो जाओ, भाग जाओ, वरना कब शरीर के आर पार सीख घुसेगी या फिर तवे पर कीमा बनेगा ये कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तानी आवाम हो या फिर पाकिस्तानी गधे, हर किसी के हालात बदतर हैं और उसकी वजह है ड्रैगन, जो गधाखोर भी है और कब्जाखोर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।